मैंने ये चेक किया कि ये वीपीएन कौन सा लगा हुआ है। वीपीएन ipleak.net पे मैं गया हूँ, तो मुझे पता चल गया कि ये जो आईपी है, इसके ऊपर मतलब मेरा जो एड्रेस है वो कौन सा आ रहा है। अब मैं यूके का अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, यूके की कंपनी बनाई है, यूके के थ्रू गया, तो मैं पाकिस्तानी डिटेल्स में एज अ रेजिडेंस शो कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान के आईपी से भी अकाउंट अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यूके के आईपी से कर लें। ठीक। अमेजोन सेलर सेंट्रल यूके पे कहीं जाएंगे आप पहले। अच्छा, मुझे अपनी कंपनी जो कंप्यूटर का जो टाइम है वो भी यूके के मुताबिक करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल वो लॉन्गर रन आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। जी क्या कह रहे सर हैं? ये जो हॉक्स गूगल क्रोम की एक्सटेंशन आई थी आप वीपीएन की पे हम सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं? जी बस बना सकते हैं, ये वाला भी, ये भी मतलब ठीक है, ये भी आप करना चाहिए कर लें, मसला नहीं है। कंपनी का नाम जामिना ZAMINAS। एक तो मैंने कंपनी खोल ली है। ओके, जामी नास डबल एस है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा साइन अप के ऊपर, और यहाँ मैं करूंगा क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। नाम बोले इनका, और मुझे पासपोर्ट कॉपी दिखा रहा है, उसके आपके पास जस्ट स्कैन है तो मुझे वो दिखा, लेकिन नाम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। बोले जामिना मैं आपको ईमेल ZAMINA Enterprises ERICS@gmail। भी है, मुझे पासवर्ड लिख के दे दें, मुझे क्या लिख के भिजवा दो। व्हाट्सएप। आसान सा रखिएगा। कैपिटल G। कोड आएगा आपको भी। क्या है? 580164। अच्छा जी, यहाँ पर आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह पे। अगर आपने गलत चीज़ से, यहाँ पर आप लोगों ने गलत कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली, कोई गलत कंट्री सेलेक्ट कर लिया, तो वो वापस नहीं आना देता आपको अक्सर। ठीक, तो यहाँ पर आपका यूके का है तो यूके की आना चाहिए।
बिजनेस लोकेशन आपकी आनी चाहिए यूके। अगर आप लोकल खुद से कर रहे हैं, पाकिस्तानी डिटेल्स पे कर रहे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान आएगा। और यहाँ पर आना चाहिए आपका प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, अगर आपकी यूके लिमिटेड कंपनी है। ये मेन चीजें, ये दो गलतियां होती हैं, ये दो गलतियां आप देख लें यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोकल कर रहे हैं, आप अक्सर का एक मेरे पास कल परसों केस आया हुआ था, उन्होंने यहाँ पे बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान लिखी और नीचे यहाँ पर वो खुद थे एज एन इंडिविजुअल, उन्होंने इंडिविजुअल नहीं क्लिक किया, उन्होंने कंपनी क्लिक कर ली। अब उनको दोबारा से करना पड़ा, अमेज़न उसको एडिट नहीं करने देता, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस आना चाहिए, और इनका जो नाम है वो एग्जैक्टली यही नाम आना चाहिए जो यहाँ से आप एग्जैक्टली कॉपी करेंगे। इनके जो बिजनेस आप खोलेंगे, जब आप उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स आती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि आपका बिजनेस लोकेशन आ गया और आपका प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस आ गया। एग्री एंड कंटिन्यू। यूके का नंबर है ना आपके पास? वाई का, ठीक है। ट्रांसफर वाइज की मुझे स्टेटमेंट चाहिए आपकी, वो निकालनी, वो आपने पीडीएफ निकालना है उसका, या तो इस पे लॉगिन करके निकालेंगे। अब यहाँ पर कंपनी नंबर आएगा, ये वाला कंपनी नंबर, दिस इज द कंपनी नंबर, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास बैक जाने की ऑप्शन नहीं है, यहाँ देख रहे हैं बैक जाने की ऑप्शन नहीं है। अगर पीछे से आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे वो कंपनी नंबर मांग रहा था एक बंदे से, और वो उसने इंडिविजुअल की जगह बिजनेस सेलेक्ट कर लिया था, है बंदा वो इंडिविजुअल था, इसलिए वो 2 पॉइंट्स आपने सेलेक्ट ठीक करने हैं, उसके बाद सारा प्रोसीजर आगे चलेगा, ठीक है। अकाउंट में से स्टेटमेंट कौन से आएगी? स्टेटमेंट आपकी ना इधर से निकलेगी डेस्कटॉप पे, या तो उन पे लॉगिन करने हैं किसलिए। पास ही अपने पास लॉगिन करके चले मैं करता हूँ। अच्छा वो अच्छा सर, लेट सपोज बंदे से मिस्टेक हुई है फर्स्ट स्टेप पे और वो अभी वापस नहीं जा सकता, फिर वो नई दोबारा? ईमेल एड्रेस जी, नई ईमेल से करके कर, दोबारा। जी बिल्कुल नई ईमेल से कर ले वो, ठीक है। वो इसको इग्नोर कर दे, अक्सर यहाँ पे लोग वो हो जाता है मसला। हाँ, इधर ही ओपन कर लो। हाँ इधर ही करना। आपने बॉक्स प्रॉक्सी क्लेम किया? नहीं, मेरा कोई और है ये टनल बियर है, ये फ्री भी आता है, पेड भी आता है। आपने पेड लिया? मैंने तो पेड लिया, लेकिन आप फ्री ले लें, इसमें 5 MB फ्री मिलते हैं। वो फ्री से चलता है। 500 MB 5 MB फ्री मिलता है, वो ले लें। मसला नहीं कुछ नहीं। सोइए जो है करना है। पासवर्ड इधर अप्रूव करना है। अब ये है जी, इसे दिस इज द ट्रांसफर वाइज जो कि आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 बैंक अकाउंट मिलते हैं, आपको 2 नहीं मिले? मैंने एक ही बनाया था, अभी इंडिविजुअल नहीं बनाया। अभी भी बना लीजिए, का फायदा दे। सेम डिटेल भी बनेगा। हाँ ऐसे ही बस सेम। उसके तो पैसे नहीं गए इंडिविजुअल के। नहीं उसके मैं खाली लेता, उसके ना कार्ड के लेते, कार्ड तो आपको मिलना ही नहीं है। अब बना लें इसको, वो जरूरी है, ऐसे इससे पेमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी, उससे आ जाएगी। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये अक्सर यहाँ से लोगों से स्टेटमेंट नहीं निकलती, तो अकाउंटिंग में जाके स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफर वाइज। जो आज तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि अमेजोन ने जो अपनी जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पार्टनरशिप के तौर पे, PSP कहते हैं, उसके ऊपर अमेजोन ने जो है वो कुछ लोगों को अथोराइज किया। उसके अंदर फिलहाल जो ये ट्रांसफर वाइज है वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, ठीक है। तो कुछ लोगों का आया था कि जी वो तो PSP में नहीं आया अभी तक, लेकिन ट्रांसफर वाइज वालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम अंडर प्रोसेस है, तो आप पेमेंट से रिसीव कर सकते हैं। ये 15 जुलाई तक का टाइम था, तो 15 जुलाई के आने वाला है, तो वो आप पेमेंट अभी ले सकते हैं।
इन सर रूटीन ये रिस्की तो नहीं है ना, कोई इश्यू तो नहीं है मतलब ये ट्रांसफर कोई इशू नहीं, नहीं नहीं कोई इशू नहीं। लेकिन ये होता है कि अगर आपका पेमेंट फॉर एग्जांपल अमेजोन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर हम दूसरा प्लेटफॉर्म बना लेंगे जो अमेजोन एक्सेप्ट करता है, पेनीर वगैरह? पियोनीर बना लेंगे, आपको ऐसा बना लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाला फिलहाल उनके वर्क कर रहा है तो इस पर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसको अब हम कर लेंगे डाउनलोड। अभी डाउनलोड करने का मकसद ये था कि मुझे पता ये चल जाए कि ये आपके एड्रेस इस पे लिखा गया होगा। अब आपका ये वाला एड्रेस आपने प्रूफ करना है यहाँ पे। ये एड्रेस आपने एज इट इज डालना है। प्रूफ कैसे करूँ? ये स्टेटमेंट जो देनी है मुझे। अच्छा, अक्सर ये मांग लेता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर लिखो। +44 788 320 1219। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जो पहले जहाँ पे मैंने नाम लिखा था वहां पे गलती हो जाए, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती गलती। ये आपका आना चाहिए एज पर योर आईडी और पासपोर्ट। आप यहाँ पर पासपोर्ट सबमिट करोगे तो इसलिए आपकी वो एग्जैक्ट वही आना चाहिए। जैसे ही आप ये करेंगे, जी बोलें। सर लास्ट नेम में जो है वो सरनेम लिखेंगे हम जो पासपोर्ट में सरनेम, मेंशन जी होगा? जी, सरनेम, और ये वाला होगा आपका गिवन नेम। दिस इज द गिवन नेम एंड दिस इज द सरनेम, और ये आपका एग्जैक्टली स्पेल टू स्पेल मैच होना चाहिए। इसमें गलती करेंगे तो इनको यही प्रूव करने में बड़ा टाइम लग जाता है हमारा। इसमें सर मिडिल नेम में हम छोड़ देंगे, फिर कुछ नहीं नहीं, लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे। मिडिल नेम हमारा ऐसे पता नहीं है, मोस्टली पासपोर्ट पे नहीं आता तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। 4445581। अच्छा, यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी नंबर भी डाल सकते हैं, डालना चाहें आप पाकिस्तानी नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आप यूके का ही नंबर ले लें, वो ज्यादा बेस्ट है। सर अगर हमारा आईपी यूके का है और हम नंबर पाकिस्तानी डालेंगे तो वो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसे सजेस्टेड में किया तो सजेस्टेड एड्रेस पे ठीक है। आपने पोस्ट कोड ये चीजें मैच कर लेनी है बस। अब ये आ गया आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आएगा पाकिस्तान, सिटीजनशिप में, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ में आएगा जो भी है, अगर तो फॉर एग्जांपल आप बाहर के कहीं नेशनल हैं, पाकिस्तानी? पाकिस्तानी है, तो यहाँ पे भी उनके लाहौर पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तानी करेंगे। अक्सर लोगों की जो बर्थ है वो मस्कत में हुई होती है, कहीं हुई तो वो वाला चूज करेंगे। कंट्री ऑफ इशुएंस भी ऑब्वियसली पाकिस्तान आएगा क्योंकि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज कर रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो हम लोग, अब ये वाली एग्जैक्ट चीज ये मैच होनी चाहिए। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कंपनी डाटा से मैच होगी, पासपोर्ट नंबर मैच नहीं होगा। आपको मैंने बताया था जब कंपनी हम क्रिएट करेंगे तो वहां पे उसने पासपोर्ट नंबर हमसे नहीं मांगा।
अब कंट्री ऑफ यहाँ पर है, यहाँ पर अब हम चूज करेंगे पाकिस्तान कंट्री ऑफ रेजिडेंस में, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको भी यही शो किया होगा, बस यही किया ना, पाकिस्तान ही किया ना। आ नहीं रहा, मैंने कहा था तो मैंने इनको कहा था, वो कहते कि लोड बहुत ज्यादा था, as soon as possible कर देंगे। तो अपना बिल दें। उधर तो एड्रेस कुछ और था, सर एक क्वेश्चन था, बोलें। आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले बेसिकली मेरे से एक मिस्टेक ये हुई थी कि वो यूट्यूब पे वीडियो देख के ना कि वो पाकिस्तान में शुरू हो गए, तो बिजनेस लोकेशन मैंने पाकिस्तान की सिलेक्ट करके ना और इंडिविजुअल के तौर पे नेक्स्ट स्टेप पे वो पासपोर्ट नंबर की ऑप्शन तक चला गया था मैं अपनी पासपोर्ट डिटेल डाल के, ठीक है, लेकिन पासपोर्ट फिजिकली सबमिट नहीं किया उसके अंदर जो ठीक है। स्कैन कॉपी होती है। अब दोबारा कर लें उसको। तो मतलब वो ऑन फाइल शो कर रहा है उस स्टेप तक, तो मैं चाह रहा हूँ कि यूके का, क्योंकि मैंने करना था जिस तरह की कंपनी उस दिन क्रिएट की थी मेरी, ठीक है, तो अब यूके की बेस पे अगर करता हूँ तो वो पासपोर्ट डिटेल्स जो ऑन फाइल उसमें दे रहा है, उसका कोई मसला तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं उसका, आप उसको खत्म कर दें और नई ईमेल के थ्रू आप बना लें। बल्कि मैं वो ऑन फाइल में चेंज की ऑप्शन थी, उसमें मैंने कोई गलत पासपोर्ट नंबर डाल दिया था ताकि वो ऑन फाइल ना रहे, उसका ना नई हाँ आईडी। हाँ ठीक है, आप उसको गलत कर दिए बस, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं उसको। हाँ जी, ताकि उनके डेटाबेस पे ना रहे। जी वो कोई इशू नहीं है, वो जब तक फाइनल अप्रूवल में नहीं जाता वो पेंडिंग नहीं है। अच्छा जी, अब इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर ये वाला एड्रेस मेरे पास आ रहा है जो एज पर बिल आ रहा है, तो मैं एज पर बिल ही करेंगे। अब यहाँ पे s.e लिखा हुआ है तो हम s.e ही लिखेंगे, जो भी है ये, मुझे भी नहीं इसका मतलब पता, लेकिन मैंने s.e लिखना है, जो इस पे एग्जैक्ट मैच है मैंने वही करना है। ये किस ऐसी चीज का बिल है ये इनके पास इलेक्ट्रिसिटी का लेस्को का बिल है लाहौर का, ठीक है। मैंने इसको एग्जैक्टली जो बिल मेरे पास है मैंने वो मैच करना है इसमें। मैं रहता बेशक मैं हाउस नंबर 417 में रहता हूँ, मेरे पास जहाँ का बिल है मैंने वही देना है अमेजोन पर, तो मुझे प्रूफ करना है ना, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट तो यही है, तो मैंने यही लिखना है, ठीक है। मैं रहता गुजरांवाला में हूँ, बिल मेरे पास लाहौर का है तो मैंने लाहौर का ही लिखना है, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर ये सब चीजें जी बोलें। कह रहे थे ना यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पे जो आपका आ रहा होता है वो भी आप दे सकते हैं। जी ऑब्वियसली वो बैंक स्टेटमेंट पे भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपने क्योंकि अब इन्होंने बिल ये निकाला हुआ है तो पाकिस्तान का वही दें जो आप प्रूव कर सकते हो जहाँ का भी हो। सही सही। अब एक दफा हम इसको डबल चेक कर लेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल ठीक है बैंक का, अगर मैं सबमिट करवाऊँ तो? जी जी वो ठीक, अभी आगे चलते हैं ना, देखते हैं आगे क्या मांगता है। अब यहाँ पर आप ये दोनों चीजें जो है वो क्लिक करेंगे कि ज़ारा सईद इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, यस यस यस, ठीक है। अब हमारे साथ भी एक अकाउंट पे ऐसे ही हुआ था कि उसके ऊपर ये वाला टिक करना भूल गया था लड़का, एक टिक करना भूल गया था या भूल गया था या रह गया था या सिस्टम ग्लिच था, कुछ भी था। तो अब वो 1.5 साल बाद अमेजोन ने कहा कि जी इसका हमें बेनिफिशियल ओनर बताएं कौन है। डायरेक्टर भी एक है, जैसे ये एक डायरेक्टर है उसका डायरेक्टर भी एक है, तो बेनिफिशियल ओनर ऑब्वियसली वो एक ही होता है। तो वो हमने कहा जी ये वाला बेनिफिशियल ओनर जो है वो सेम यही बंदा है। उस वक्त तक वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, उसकी आईडी एक्सपायर हो गई थी, पासपोर्ट नया बनवाना था। तो वो पासपोर्ट नया बनवाया तो वो जब हमें सबमिट करते थे तो वो आता था कि जी ये आप पासपोर्ट एक्सपायर आप डाल रहे हैं इसके अंदर, हालांकि पहले वो चलता है, पासपोर्ट एक्सपायर हुए भी 4 माह हो गए, अमेजोन कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही वो एक नई बेनिफिशियल होने की वजह से उसने मांगा, हमने पासपोर्ट फिर दोबारा दिया और अब तक वो अप्रूव नहीं हुआ, ये 4 माह हो गए। इसलिए आप जब अकाउंट क्रिएट करें तो बहुत ही केयरफुली करें, हर चीज उसमें एग्जैक्ट डालें। जो पोस्ट कोड है ये इनके बिल पे लिखा हुआ है? नहीं 54,000 लाहौर का वैसे ही पोस्ट कोड होता है। मतलब पासपोर्ट मेरा नहीं होता ना हमारे बिल में। लेट्स सपोज सितंबर में अगर एक्सपायर हो रहा है तो रिन्यू करवा के फिर अकाउंट बनाऊं? जी न्यू करवा लें आप, बेहतर यही है न्यू करवा लें। सर ये जो मतलब हमने मार्क कर दिए इन दोनों पॉइंट्स को,
लेकिन जो हमारा नॉर्मली जो पासपोर्ट है जो एक्सपायर होगा तो फिर उस पे भी कोई इशू हो सकता है? नहीं नहीं, उस पर कोई नहीं, वो आप नई कॉपी मांग लेगा अमेज़न जब भी दिल करेगा, लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आजकल इशू आ रहा है कि वो पासपोर्ट में देर कर रहा है वेरिफिकेशन में, जैसे आपका अकाउंट फंसा हुआ है ऐसे ही जो है ना वो इशू आता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, मैं आगे चल रहा हूँ। ये सर पोस्ट कोड तो बिल पे मेंशन नहीं होता, तो ये हम डाल देंगे, कोई नहीं मसला होता, तो लेकिन नहीं? डालना पड़ता है। लाहौर का 54,000 है तो हम लाहौर का डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास दो एड्रेसेस हैं। अब मैंने कार्ड कौन सा डालना है, और जो कार्ड मैं डालूंगा मुझे वो यहाँ प्रूफ करना है। अब मैं कार्ड अगर डाल रहा हूँ यूके का, तो ट्रांसफर प्राइस का कार्ड डालना मैंने कहा था रिकमेंडेड है, तो उसका जो बिल पोस्ट कोड है वो मैच होना चाहिए। पाकिस्तान का डालेंगे तो पाकिस्तान का कार्ड एक्टिव होना चाहिए। जो मर्जी डालें, मैंने दो एड्रेसेस अमेजोन को दे दिए हैं, तो क्योंकि मेरे पास यही है तो मैं अब यही करूंगा और अपना ट्रांसफर अभी क्या चाहिए? ट्रांसफर कार्ड कार्ड तो नहीं है मैंने अप्लाई नहीं किया, कर दिया था अप्लाई, वो पहुंचा नहीं अभी जाएगा तक। 11 जुलाई को जाएगा। सर इसमें पाकिस्तानी बैंक की डिटेल्स भी आ सकती हैं, ट्रांसफर वाइज की आएगी? ये ट्रांसफर प्राइस की आएगी, कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं ना आप। नहीं वो है ना, मुझे वो ट्रांसफर प्राइस खोल। अब ये देखें कार्ड आपका आ रहा है, देखें, लेकिन आप यहाँ पे शो डिटेल्स और कार्ड की डिटेल भी ले सकते हैं पासपोर्ट कार्ड में। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कार्ड अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन ट्रांसफर प्राइस जो है वो कार्ड का नंबर पहले ही दे कार्ड की जरूरत नहीं है अभी। बैलेंस होने का 40 पाउंड काट देंगे उसमें। हाँ जी। अब बिलिंग एड्रेस मेरा कार्ड के साथ मैच होना चाहिए, नहीं तो आप इसी चक्कर में फंसे रहेंगे हर वक्त कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपना रखेंगे स्टोर का नेम, जैसे हमारा अभी जो मैंने अकाउंट हमने पहले ओपन किया उसका नाम राबा स्टोर लिखा था, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी का ही नाम हो, वो जो ये कंपनी का नाम है ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी नाम, मतलब कंपनी की रजिस्ट्रेशन इस नाम पे है, नाम आप आगे कोई भी रख लें। क्या नाम है? किसी भी रख सकते हैं। यही रख दें, हाँ, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब ये देखें जी मैंने 3 किए हैं। डू यू हैव जमीना स्टोर कर दें लिमिटेड, थोड़ा वो स्टोर का नाम नहीं लगा। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कल को आप दिल करे आप चेंज कर लें। अच्छा जी, यूपीसी कोड आ गया। ये पूछा जी यूपीसी कोड है। यूपीसी कोड मींस जो यूपीसी कोड मैंने पहली क्लास में बताया था क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और जिसे कहते हैं बार कोड। तो जी हमारे पास है, क्योंकि हम वो यूपीसी कोड है तो हम बेच लें। आर यू द मैन्युफैक्चरर, द ब्रांड ओनर, हम ब्रांड ओनर है तो हम सम ऑफ देम कर देंगे, नो कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम सम ऑफ देम भी कर सकते हैं। डू यू हैव द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, तो हम नो भी कर देंगे, यस, फर्क नहीं है इसका। तो नेक्स्ट चलता है। अब यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ करना है और आपको जो है वो अपना पासपोर्ट प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डालेंगे पासपोर्ट और यहाँ पर आप डालेंगे बैंक स्टेटमेंट डाल लें या जो है वो डॉक्यूमेंट ये वाला डाल, तब भी चल जाएगा।
यूटिलिटी बिल कहता ये अमेज़न कहता यही है कि मुझे जो है वो बैंक स्टेटमेंट दें, वो बैंक स्टेटमेंट की जगह यूटिलिटी बिल भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आप बैंक स्टेटमेंट अगर है तो दे दें। तो फिर बेटर ये नहीं कि उसी का एड्रेस हम दिया करें कॉपी करके, बिल का एड्रेस रहना दे, बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस। बैंक स्टेटमेंट अक्सर अप्रूव नहीं करता, फिर कहते हैं बिल यूटिलिटी बिल देना है, अक्सर ये भी कहा जाता है। ठीक है, पासपोर्ट नहीं अब पासपोर्ट अब आप खुद ही कर लीजिएगा, जैसे ही आप खोलेंगे तो यहीं से शुरू होगा, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहीं से शुरू होगा। तो पासपोर्ट आपने कैसे बनाना है, पासपोर्ट की पहले कॉपी आपने डिलीवर करनी है, सेकंड कॉपी कॉपी कौन कॉपी का पासपोर्ट की आपने पहले कॉपी, ये पेजेस पूरे करने हैं, दोनों पेज ऐसे रख के कॉपी करना है, इसको स्कैन, ठीक है, और दूसरा आपने ऐसे रख के स्कैन करना है। तो एक आपका आ जाएगा जो वर्ड का जो फाइल आप बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, पहले पेज पे आप ये वाला रखेंगे और दूसरे पेज पे आप ये वाला रखेंगे। तो ये साइन आपने करने हैं, साइन के बगैर, साइन जिसके मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपने करके फिर आपने दोनों पीडीएफ एक्सपोर्ट करना, पीडीएफ यहाँ अपलोड करना, ठीक है, और उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपने ऐसे ही करनी है। बैंक स्टेटमेंट यूटिलिटी बैंक तो मेरा अकाउंट है ही नहीं है, अपना कोई अकाउंट नहीं है। मेरा तो है, मिसेस का बना रहा हूँ, उसका नहीं है बैंक अकाउंट। वो ना आप ये वाली स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ट्रांसफर वाइज की स्टेटमेंट दे सकते हैं, पर्सनल की चल जाती है, कोई फर्क नहीं है। आप इसमें ओपन अनदर अकाउंट करके ना तो पर्सनल अकाउंट भी खुलवा लें, वो भी अक्सर चल जाती है, मोस्टली चल जाती है। ठीक है, अगर नहीं चलेगी तो हम पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट दे देंगे, अगर आपके पास पाकिस्तानी भी है तो वो दे दें, हम यहाँ सबमिट करेंगे, उसके बाद ही शुरू हो जाएगा। फिर आपसे ये वीडियो वेरिफिकेशन का पूछेगा, तो वीडियो वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड किया है वो आपने दिखाना है प्रिंट निकाल के, जो भी वो करेगा। और इस तरह ही इसमें हो सकता है ना भी करे, हो सकता है करे। और पासपोर्ट, ये पासपोर्ट पास है तो बिल आपने वही अपलोड करना है जो आपके पास हो। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी, ये जो हम बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे यूटिलिटी बिल, तो उस पे सर हम एड्रेस मतलब कौन सा प्रूफ करेंगे, जो पाकिस्तान वाला हम जो एड्रेस आपने इनपुट ये करा है, ये वाला रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ करना है हमें? सिर्फ ज़्यादा सेज लिख दूँ, एविडेंस है, यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा सेज लिख दूँ, यहाँ पे लिख लो, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल लो पहले, ट्रांसफर वाइज से ट्रांसफर ऐसे निकाल लो और अपनी एप्लीकेशन निकाल लो, वो सबमिट कर दो। सर यूटिलिटी बिल का आपने कहा था ना कि आप एड्रेस एडिट कर सकते हैं उसमें, अपना नाम से या एड्रेस वगैरह कुछ करना हो उसमें,